नाम है आपका? शकील अहमद। ट्रामा सेंटर में कब आए हैं और किस लिए? रात में 9 बजे, हम 8:30 बजे यहाँ पे आए थे। 2 घंटे हमारा बच्चा वैसे ही पड़ा रहा, कोई डॉक्टर या कोई नर्स कोई भी आकर छूता नहीं था। और हम जब बोले भी हैं तो कहता है कि आप लोग यहीं चले आते, अगर आपको जाना है तो कहीं और भी चले जाइए, हम अपने नियम रूल से काम करते हैं। हम कहे कि अरे ये कैसी इंसानियत है, एक बच्चे को खून मुंह से जा रहा है, कोई छू नहीं रहा है। क्या यही तरीका होता है कि एक मासूम बच्चा अपने ज़िंदगी और मौत से खेल रहा है, उसको छूना चाहिए? पहले उसका साफ़ सफाई करना चाहिए कि पहले उसको देखा जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। बाद में ऐसा भी होता है, किसी हॉस्पिटल में हमने देखा है कि पर्चा तो बाद में बनता है, पहले तो बच्चे को लाओ अगर इमरजेंसी बहुत रहता है। लेकिन यहाँ कोई छूने वाला नहीं, जाओ पर्ची कटवाओ, उसके बाद जो है हमारे पास आओ, पर्ची कटवा के आओ तो भी उनके लंग आके खड़े रहो। जब तक से वो ना बुलाए तब तक हम अपनी जगह पे खड़े रहे। अगर हम बोल दे तो गुनहगार हो गए, कहेंगे कि चलो जाओ अपने मरीज लेके जाओ, कहीं और जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बच्ची का क्या नाम है और बच्ची को क्या हुआ था? बच्चा घर में खेल रहा था और वो खिड़की है, बाहरी खिड़की है, उस पर चढ़ा और चढ़ करके पलट गया गली में। लगभग 15 फीट की ऊंचाई है और गिर गया गली में। और उसका नाम मोहम्मद अफसान है। क्या एक बार भी डॉक्टर उसको देखने नहीं आए? डॉक्टर एक बार भी आए, लेकिन बयान में रात भर हम लोग ऐसे ही परेशान रहे। बयान में डॉक्टर जब आया है तो भी डॉक्टर दूसरों को देखता रहा, हम देखते रहे। उसके बाद जो है उससे पूछे, डॉक्टर साहब ज़रा हमारे बच्चे को देख लीजिए, बार बार इसके मुंह से खून जा रहा है। तो उसके बाद वो पलट के ताके अपना एक्सरे दे कहा कि जाइए पर्ची कटवा के आइए। फिर हम पर्ची कटवाने गए, पर्ची कटवा करके बच्चा छोड़ करके वैसे ही हम दौड़ रहे, पर्ची उर्ची कटवा करके आए। फिर हम आए वही उसी केबिन में गए जहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि सर हम एडमिट कराना चाहते हैं, जब पर्ची कट गई है। तो कहा कि हम उनसे पूछे कि हम कहाँ पे इसको भर्ती करें, तो कहा कि जाइए जो पर्ची काटा उसी से पूछिए, चले आते तो यहीं पे पूछने के लिए। क्या यही तरीका होता है? तो क्या सीटी स्कैन बच्चे का हुआ कि नहीं? सीटी स्कैन लेकर आए थे तो हमारे मित्र भाई साहब हैं, तो वो हमारी बहुत अच्छी मदद किए हैं। सीटी स्कैन कराए, खुद अपने हाथ से बच्चों को लेकर के आए, सीटी स्कैन कराए, उसके बाद उसका एक्सरा कराए और जो है कुछ नगद पैसा भी दिए हैं कि अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप इससे अपना लाभ उठा लीजिएगा। उसके बाद भी कहा जाए क्या बीएचयू के डॉक्टरों की लापरवाही मानते हैं? हम तो इसको इंसानियत ही नहीं मानते हैं। डॉक्टर की ये इंसानियत नहीं होती है। पहले मासूम बच्चा को देखो, उसके बाद देखा जाता है। अमन कबीर नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं कल एक सेवा में लगा हुआ था, अचानक एक फ़ोन आया और मैं जानता भी नहीं था। बस ये हुआ कि बच्चा छत पर से गिर गया है और पैसा नहीं है, इलाज कराना है। तो हमने तत्काल व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगाया और फिर बच्चे का हालत देखकर मैं ये सोचा कि पहले मैं मदद करूं, फिर लोगों से अपील करूं। 10,000 की आर्थिक मदद के लिए हमने बोला और मैं 10,000 रुपया लेकर आया। और पता हुआ था कि 2 घंटे ये लोग खड़े रहें, तब तक न इनका सीटी स्कैन हुआ न एक्सरे हुआ। जब मैं आया, इनका सीटी स्कैन, इनका एक्सरे कराया और आर्थिक रूप से मैं 1,500-2 हज़ार के लगभग जो हमारे पास और बचा था पैसा, वो भी मैं इनको दिया। और आगे भी प्रयास हूँ कि इनका बच्चे की जान बचा सकूँ और इनकी मदद पूर्ण रूप से हो पाए, ये अपने बच्चे को ठीक करा के अपने घर ले जाएं। क्या यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही आपके सामने उजागर हुई है क्या? सबसे बड़ी बात कि जब हमने भी बोला कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ऐसे लोगों की मदद करता हूँ, तो ये कहे कि तुम्हारे जैसे बहुत सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, हमारे जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप भी अगर इंसानियत का अगर आप सबकी मदद कर रहे हैं तो वो छोटे से बच्चे को देखकर आपके अंदर दया भावना आ जाना। लेकिन मैं इन लोग से बहस नहीं किया, मैं अपने कर्म के ऊपर विश्वास करता हूँ, जो होगा अच्छा होगा, प्रयास में लगा हूँ। आप सभी लोग का सहयोग रहे तो इनके बच्चे को ठीक करा के घर भिजवाने का प्रयास करूँगा।